सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और जैसे कि हम अपने कोर्स के 21 दिन पूरे कर चुके हैं, आज का 22वां दिन है। और इस 22वें दिन में हम जिस प्रकार से हमारा कोर्स का हमने एक कंटेंट बनाया था, उसमें हमने 2 या 3 दिन हमने बाबा साहब के मनोविज्ञान या उनके अस्तित्व में, उनके दर्शन में मन का क्या अस्तित्व है, मन के बारे में वो क्या कहते हैं, या मन से हम बाबा साहब को कैसे देखें, इस कुछ बातों पे मैं कुछ विश्लेषण करने वाला था। लेकिन कुछ हमारे विषय बाकी रहने की वजह से जो बाबा साहब के विषय पे हम 3 दिन दिए थे, उसमें हम सिर्फ एक ही दिन हम बात करने वाले हैं। उसमें सब कुछ आ जाएगा जो बातें मैं उसमें बताना चाहता था। और साथ साथ में हम बाबा साहब का ध्यान साधना में भी हम संदर्शन करते हुए बाबा साहब को हम याद करने वाले हैं। तो आज के क्लास में मैं सभी का स्वागत करता हूँ और सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और जैसे कि हमारा आज का विषय जो है, बाबा साहब के जीवन दर्शन में मनोविज्ञान का विश्लेषण, या दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि बाबा साहब का मनोविज्ञान क्या रहा है। हम बाबा साहब के जीवन के पहलुओं को जब हम देखते हैं तो बाबा साहब का राजनीतिक दर्शन को देखते हैं, सामाजिक दर्शन को देखते हैं, शिक्षा दर्शन को देखते हैं, और जो जिसे हम कायदा कहते हैं या कानून कहते हैं, उसके दर्शन में देखते हैं, महिलाओं के विकास में देखते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे बाबा साहब के पहलू हैं जिस पहलुओं के दर्शन में हम बाबा साहब को उनके कार्य को हम महसूस करते हैं, और उनके वजह से हमें समाज में और देश में और पूरे संसार में उससे लाभ मिल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ में जो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण बाबा साहब का क्या रहा होगा, जीवन में उनके कैसा उनका मन रहा होगा, और परिस्थिति को कैसे उन्होंने अपने मन के शक्ति के साथ कैसे उन्होंने सामना किया होगा, और वो अपने जीवन में अपना मन का परिवर्तन और समाज के मन का परिवर्तन कैसे और किस प्रकार से किया होगा, इसका हम थोड़ा एक उसी ही घटनाओं के पीछे का जो मानसिक दर्शन है या मानसिक प्रक्रिया है या उसका विकास है, उसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी तक हमने 20-21 दिन तक हमने ये देखने का प्रयास किया है कि सब कुछ मन से उत्पन्न होता है। और बाबा साहब भी एक जगह पे कहते हैं कि मन की इतनी कैपेसिटी है कि वो अल्टीमेट सत्य तक उसका विकास करना चाहिए, यही मनुष्य का सर्वोच्च ध्येय होना चाहिए, अंतिम विकास तक। हाँ? तो ये बाबा साहब का स्टेटमेंट या बाबा साहब का जो दर्शन है, क्या हम उस दर्शन से बाबा साहब के जीवन को या उनके घटनाओं को, उनके कार्य को अगर हम देखने का प्रयास करते हैं तो हमारे मन को भी बहुत कुछ चैलेंज है, बहुत सारी प्रेरणाएं हमें मिल सकती है। क्योंकि हम भी देख पा रहे हैं कि हमारे सामने जब कोई परिस्थिति आती है तो हमारा मन कैसे कार्य करता है, फिर वो कुशल कर सकता है या अकुशल करता है, वो हमें हानिकारक भी होता है, वो हमें हितकारक भी होता है, व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी। तो एक व्यक्ति इतना महान बना है, या जिस महानता को हम जितना गुणगान करें, जैसे कि पहले गीत में वही लिखा था, या बताया जाता है कि फिर से बाबा साहब आप आ जाइए। बाबा साहब को हम याचना कर रहे हैं कि बाबा साहब का फिर से जन्म हो, क्योंकि बाबा साहब ने जो दिया है या बाबा साहब के अस्तित्व से हमें जो मिला है, उस अस्तित्व में क्या था। क्या बाबा साहब के नाम को हम बाबा साहब कहते हैं, या बाबा साहब के शरीर को बाबा साहब कहते हैं, या बाबा साहब के जो विचार है, बाबा साहब का जो अध्ययन है, या बाबा साहब ने किए हुए कार्य है, उसे हम बाबा साहब कहते हैं। तो इन सभी बातों में केंद्रवर्ती क्या है,
किस बात से हम बाबा साहब को डायरेक्ट समझ सकते हैं कि हाँ, बाबा साहब मतलब ये अस्तित्व है जिससे मैं समझ के तुरंत बाबा साहब के प्रति मैं सजग हो सकता हूँ, या बाबा साहब मेरे जीवन में एक प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। क्योंकि हमें इसका देखने का कारण अभी हमें ये भी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बाबा साहब के कार्य से हम सिर्फ लाभान्वित हो रहे हैं या हम लाभ ले रहे हैं, हम प्रेरित नहीं हो रहे। अगर आप देखोगे अक्सर हमारे समाज में सिर्फ लाभ की बात की जाती है कि बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया, बाबा साहब ने ये किया, उसको हमने सुरक्षित करना चाहिए, उसका हमने लाभ लेना चाहिए, लोगों को लाभ देना चाहिए। लेकिन बाबा साहब के जीवन से प्रेरणा लेने की बात, जहाँ से प्रेरणा आती है, वो कहीं न कहीं स्रोत जो है वो हम देख नहीं पा रहे हैं, या जिस स्रोत से हमने बाबा साहब को याद करना चाहिए। और ऐसा होता है जब वो व्यक्ति अस्तित्व में होते हैं, बुद्ध है या बोधिसत्व है, तब वो स्वयं के होने से ही उनका कार्य और प्रेरणा दोनों एक साथ में चलती है। बाबा साहब के समय आप देखोगे, जस्ट इमेजिन करिए कि हम तो आज पढ़े लिखे लोग हैं, उस समय ना पढ़े लिखे थे, ना उनके पास में धन था, ना घर था, ना शरीर पे ढकने का कपड़ा था। फिर भी उनके पास में क्या था? बाबा साहब की पूरी प्रेरणा उनके भीतर से बह रही थी। अगर उस समय के लोगों को या उनके साथ में रहने वाले या उनके प्रभाव में आके जिन्होंने अपने जीवन को बदला है, भले वो आंदोलन मुंबई, नागपुर में करते होंगे, लेकिन उसका प्रभाव गांव के व्यक्ति में होता था। गांव का व्यक्ति वहीं पे बदल जाता था कि बाबा साहब क्या कह रहे हैं। तो वो जो प्रेरणा का परिवर्तन जो है, वो कहाँ से आता है? और हम एक अनुयायी या बाबा साहब के वारसदार होने के नाते तो हमने कैसे बाबा साहब को देखना चाहिए, विशेषता उनके चित्त के दर्शन को, जिस प्रकार से हमने चित्त का अभ्यास किया है, उसी के आधार पे हम बाबा साहब के भी कुछ पहलुओं को हम देख सकते हैं, ताकि हमें उनका मन कैसे रहा होगा, उनका मनोविज्ञान कैसे कार्य किया होगा, जिस प्रकार से हम आजकल अपने चित्त और चैतसिक के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि मेरा मन कैसे कुशल और अकुशल होता है। क्योंकि इसको देखने का कारण दूसरा ये भी है कि जैसे कि मैंने कहा है कि समय के साथ में उस व्यक्ति के देखने के तरीके बदल जाते हैं। बुद्ध के समय और बुद्ध के बाद बुद्ध को देखने के तरीके बदल गए। बुद्ध के समय स्वयं ही बुद्ध प्रेरणा स्रोत थे, स्वयं ही धम्म थे, स्वयं ही बुद्ध थे। तो उस समय के लोग तुरंत बुद्ध के संपर्क में आके प्रेरणा लेके वो बुद्ध के मार्ग पे चल पड़ते थे। लेकिन 500 वर्ष के बाद और उसके बाद का जो समय रहा, तो वहाँ पे कहने कि बुद्ध को देखने के तरीके बदल गए 500 साल के बाद, जिसे हम देखते हैं कि धम्म काया के साथ फिर संभोग काया आई। अलग अलग प्रकार की ध्यान साधना या अलग अलग प्रकार के बुद्ध बोधिसत्व आए, और उसके माध्यम से बुद्ध क्या है, बुद्ध कौन है, बुद्ध कैसे प्रेरित होते हैं, कैसे प्रेरित करते हैं, उसकी खोज करके हमारे सामने रखा गया। और आज हम उसी के लाभ से हम 2500 साल पहले जो बुद्ध हुए थे उसका एहसास कहने के हमें उन तत्व से या उस सिद्धांत और आचरण से हमें कहने का मिलता है। तो बाबा साहब के प्रति भी मुझे ऐसा ही लगता है कि समय भले ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन हमारे लिए बहुत लंबा समय है, क्योंकि हम जहाँ पे खड़े हैं और जहाँ से हमें आगे जाना है, अगर उस प्रक्रिया में अगर हम बाबा साहब को उनका जो सत्य पहलू है, जिसे हम कह सकते हैं कि बाबा साहब की सत्य काया, सत्य काया मतलब उनकी मन की काया क्या थी, मन का स्वरूप क्या था, मन का दर्शन क्या था, मुझे लगता है कि इसके ऊपर हम आज कुछ बातें करने वाले हैं। तो 4 या 5 मुद्दों में हम ये बात करेंगे। जैसे कि हम उनके बचपन के कुछ घटनाओं को देखेंगे और उस घटनाओं के साथ में
हम थोड़ा मानसिक अवलोकन करेंगे। सामाजिक अवलोकन तो हम बहुत अनेकों बार पढ़ते हैं, सुनते हैं कि उनका परिवार क्या था, उनका उस समय का समाज क्या था। लेकिन परिवार और समाज के साथ उस समय का मन भी क्या था, मन के भीतर क्या चलता होगा, समाज मन, सामाजिक मन और बाबा साहब का व्यक्तिगत मन, और कैसे उनके लिए चैलेंजेस रहे थे, कैसे वो घटनाओं को अपने मन से देखते थे और मन से किस प्रकार से उनको अनुभव होता था, जो हम आज अपने जीवन में मन से जानते हैं और हमें पता चलता है कि ये सुख है और ये दुख है। दूसरा हम देखेंगे कि उनके युवा अवस्था में उनका चित्त, उनका मन क्या रहा होगा। और घटनाओं के माध्यम से तो कुछ बातें हमें थोड़ी पता चली जाती है, लेकिन थोड़ा उसको हम मानसिक अवस्था या चेतना की अवस्था में भी थोड़ा उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तीसरी जो बात मुझे लगती है कि जीवन में जो हमारे घर के लोग होते हैं, माता पिता होते हैं, पत्नी और बच्चे होते हैं, इनका सहवास छूट जाना, जिसे हम वियोग कहते हैं। तो वियोग का दुख या मृत्यु का दुख उन्होंने कैसे देखा होगा, कैसे सहा होगा, और जिस दुख से वो अपने आप को बाहर निकाल पाए, तो क्या उनका चित्त कैसे उस समय कार्यान्वित हुआ होगा, उसको भी थोड़ा हम जानने का, समझने का प्रयास कर सकते हैं। उसके बाद बाबा साहब की जो भी शिक्षाएं रही है, जिसे हम उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन कहते हैं, और उन्होंने किया हुआ जो साहित्यिक कंट्रीब्यूशन है, मतलब प्रज्ञा के स्तर पे बाबा साहब कैसे थे, क्योंकि प्रज्ञा का चित्त बाबा साहब के दर्शन में, उनके व्यक्तित्व में हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि ये बाबा साहब के प्रज्ञा का एक उस चित्त का अस्तित्व है, जो प्रज्ञा से उन्होंने अपने जीवन में अपने व्यक्ति विकास और समाज के लिए उन्होंने योगदान दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, इसी के बीच में हम कह सकते हैं कि उनके पूरे आंदोलन का या एक बोधिसत्व होने का जो एहसास है, जिसे हम दुख की अनुभूति कहते हैं, तो अस्पृश्यता का दुख का अनुभव, और उस अनुभव से उनके भीतर जो एक बोधिचित्त कह सकते हैं, या करुणा का जो समर्पण जो है, लोगों के हित और कल्याण के लिए समर्पित होना, तो वो चित्त क्या था, वो घटना हम बाबा साहब के किस चित्त के साथ, किस मानसिक अवस्था के साथ देख सकते हैं, ताकि हम बाबा साहब को डायरेक्ट मन से देख सके कि हाँ, बाबा साहब का मन इस प्रकार से इस घटना और इस परिस्थिति में रहा होगा। और बाकी तो सभी आंदोलन हमें पता है, थोड़ा थोड़ा हम उसकी बात करेंगे। और आखिरी जो बात करेंगे, बाबा साहब की जो धम्म क्रांति है, या बाबा साहब का धर्मांतर है, या बौद्ध दर्शन का उनका उद्देश्य है और उनका समर्पण है, तो उसमें जिसे हम श्रद्धा कह सकते हैं, कैसे बाबा साहब की बुद्ध धम्म के प्रति श्रद्धा थी, तो उसको भी थोड़ा हम उस पहलू में देखते हैं। तो इस प्रकार से आज हम बाबा साहब के घटनाओं में ही, या उनके पूरे व्यक्तित्व और उनके किए हुए जो कार्य है, जिसको हम अनेकों बार स्मरण करते हैं, और उसी के वजह से आज हम इस जगह पे हैं, जिस जगह पे बाबा साहब ने लाके हमें खड़ा किया। तो एक व्यक्ति इतना कैसे और क्यों कर सकता है, वो क्या शक्ति हो सकती है, क्या बल हो सकता है, और कैसे हम उसको याद भी करें, कैसे उसके प्रति हम संपर्क में आए उस बल के, उस शक्ति से। तो मुझे लगता है कि ये मन का बल है, ये मन की शक्ति है, जिस शक्ति का कुछ न कुछ हमने अभिधम्म पिटक के आधार पे हमने धम्म विचय करने का प्रयास किया कि चित्त और चैतसिक हर एक मनुष्य के अस्तित्व में क्या भूमिका
उसकी है और किस प्रकार से वो कार्यान्वित होते हैं उस समय के लोगों में भी और समाज के लोगों में और बाबा साहब और उनके परिवार के लोगों में जो चित्त रहा होगा, वो कहीं न कहीं उस चित्त का दर्शन दे रहा है, जिस दर्शन को हम आज आचरण करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे हम अ, बोधि चित्त कहते हैं या कुशल चित्त कहते हैं या बौद्ध धर्म की जो विरासत का चित्त कहते हैं। तो ये चित्त का कहीं न कहीं हमें एक स्वरूप जो है बाबा साहब के पूरे व्यक्ति और आंदोलन में मैं देख पा रहा हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हमने उसके बारे में देखने का प्रयास करना चाहिए। तो हम चलते हैं कि उनके बचपन और उनके परिवार के तरफ कैसा माहौल या क्या परिस्थिति उस समय रही होगी। तो हमें पता है कि बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू में हुआ था और उनके जन्म की जो ऐतिहासिक घटना है, ऐसा भी कहा जाता है, अगर कहीं आपने उनके जन्म के पूर्व जो उनके परिवार के एक जो संत है उनको मिलने के लिए वहाँ पे आते हैं और वो संत रमाई को आशीर्वाद देते हैं या भीमाई को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो पुत्र होगा वो इस प्रकार का विद्वान और श्रेष्ठ पुत्र होगा। अभी ये घटना सही में हुई थी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बहुत सारे संदर्भ हमें बाबा साहब के जीवन चरित्र में लिखे हुए हमें दिखाई देते हैं। तो वो पहलू क्या रहा होगा और कहाँ से वो परंपरा बाबा साहब के परिवार में रही होगी, उसका स्रोत क्या है। उसका स्रोत कहीं ना कहीं, अगर वो कबीर पंथी थे और कबीर पंथ में जो लोग संसार का त्याग करके मन की खोज में या सत्य की खोज में अपने आप को समर्पित करते थे, तो उनका देखने का जो तरीका था या उनकी जो मन की जो मन की क्या कहते हैं, मन की अवस्था को जानने का जो उनके पास एक तर्क और एक अनुभव रहा होगा, उसी अनुभव के आधार पे शायद उन्होंने वो बात बताई होगी या कही होगी। और उसी के आधार पे अगर हम उसका कंटिन्यूएशन देखते हैं कि भीमाई और राम जी के जो 14वें जो पुत्र जो है, जिसे हम भीमा और भीमराव के नाम से हम परिचित हैं, तो उनका परिवार, माता पिता और उनके जो आसपास के जो पारिवारिक जो संस्कारों की मैं जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसी उसी घटना से वो इस प्रकार के बालक हुए ऐसा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ या इस बात से मैं अपने आप को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कंडीशन, जिस कंडीशन में भीमा का जन्म हुआ था, वो कंडीशन क्या थी। क्योंकि कंडीशन और जो हेतु जो है या प्रेरणा जो है, वो हमेशा कहीं ना कहीं उस बालक को या किसी भी व्यक्तित्व के जीवन में ये मूलाधार रहती है। आज हम जब देख रहे हैं कि मन और मन के भीतर चलने वाली जो हमारी प्रक्रिया जो है इस जन्म और हमारे पूरे अस्तित्व में, तो कहीं न कहीं उद्देश्य और परिस्थिति के कारण ही परिणाम उत्पन्न होता है। और उस परिणाम में अगर उसकी जो पूरी स्रोत देखें कि ये कहाँ पे घटित होता है, घटना घटने में हमें बाहर दिखती है, जैसे कि जन्म होना या उसको संस्कार देना या घटना में उसकी जो अलग अलग अवस्थाएं हैं या अलग अलग प्रकार से उनके जीवन में घटना घटित होना, ये हमें बाह्य घटनाएं दिखाई देती है जो हम जानते हैं। लेकिन उस घटना का जो मूल है, स्रोत है, तो वो स्रोत तो चित्त ही है। इसलिए तो उस गाथा को हमेशा याद रखें कि ऐसा ही है, क्योंकि
मनो पुब्बंगा धम्मा मनो सेट्टा मनोमया। जो कुछ भी हमारे कर्म है दिखने में बाहर है, लेकिन वो मनोमय है। अगर उसमें मन नहीं है तो वह घटना घटित हो ही नहीं सकती, भले वो कुशल हो या अकुशल हो। जो भी घटना घटित तब हुई थी जब हम 14 अप्रैल 1891 की हम बात करते हैं। उस क्षण की अगर हम बात करते हैं, उस समय के उनके परिवार और आसपास की जो उनके आ, क्या कहते हैं सपोर्टर, और एक कंडीशन के लिए जो एक वातावरण जो अप्लीकेबल जो था या होना चाहिए या हो सकता है, वो चीज़ें कहीं न कहीं हमें भीमा के जन्म के आधार पर हम उस समय का जो मन था, उस समय की जो चित्त परंपराएं थी या संस्कार जिसे हम कहते हैं, कहने के लिए हम संस्कार कहते हैं, लेकिन वो संस्कार सभी चित्त के भीतर उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है। भले वो कबीर पंथ कहे या उससे आने वाली जो सभ्यता या कल्चर जो हमें मिला है, तो इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार के चित्त के साथ भीम का गर्भ में भीमाई के गर्भ में हो या उसके बाद जन्म होने के बाद जो उनको प्राप्त हुआ है, तो वो चित्त का ही तो विकास था या मन का ही तो विकास था, जिसे हम बाल चित्त कहते हैं। हमारा भी जन्म अगर हम देखते हैं, मैं अपने जन्म को जब मैं पीछे जाके देखता हूँ, तो मैं माँ के गर्भ में जब था तब परिस्थिति क्या थी उसका भी मैं अवलोकन करने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि चित्त की सूक्ष्मता तभी तो हमें पता चलेगी कि हम जितना उसको ढूंढने की कोशिश करें। वो अपने जीवन में भी ढूंढ सकते हैं और बाबा साहब किसी के भी जीवन में ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वही तो प्रज्ञा है। बुद्ध को पहली प्रज्ञा में क्या दिखने लगा? बुद्ध के ज्ञान में बुद्ध को क्या दिखा कि स्वयं के पूर्व जन्म का लेखा जोखा दिखा। तो ज्ञान की शुरुआत तो वैसे ही है कि हमारा जो बार बार जन्म होना या जन्म लेना, उसका आधार अगर गर्भ है तो गर्भ के आसपास में जाके हमें ढूंढना पड़ेगा। हमारे माता पिता और हमारे जो एक कंडीशन जो रही है उस समाज उस परिस्थिति की हमारे लिए भी, और वैसे ही जब हम बाबा साहब के या भीमराव के जीवन में भी हम देखते कि वो कबीर पंथ से बिलोंग करते हैं। तो कबीर पंथ का जो ओरिजिन जो है वो अपने आप में कबीर पंथ नहीं है, वो महायान परंपरा से ही आई हुई सभी संत परंपरा है। तो उसका रूट कहने के उसी बौद्ध दर्शन से, प्राचीन बौद्ध दर्शन से हमें उसका रूट मिलता है कि जो जब भीमा का जन्म हुआ था तो उस समय जो जैसे हम शुद्ध चित्त कहते हैं। अभी शुद्ध चित्त इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसमें जो एक सत्य प्राप्त करने का जो भाव था या किसी को हानि न करते हुए विकास करने का जो भाव था, वही भाव हमें उनके माता पिता में दिखाई देता है। अगर हम उनके पिताजी के डिसिप्लिन और उनके व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं तो, और उनकी जो माता का जो स्वभाव था, जो स्वभाव से उनको जो प्रेम प्यार और जो कुछ भी मिला था, तो वो मिलना और लेना कहने के उनके उस चित्त को परिबल देने का ही कारण रहा था। और उस कारण के वजह से वो बालक जिसे हम भीमराव कहते हैं, तो वो एक ऐसे विकसित स्वरूप में आ रहा था या आ रहा होगा जिसमें हम देखते हैं कि आने वाली जितनी भी परिस्थितियाँ 5 साल के बाद में ही उनके माता भीमाई का देहांत होता है। और वहाँ से जो एक दुख और वियोग की जो एक क्या कहते हैं कि समझदारी जो है, एक तरफ माँ का नहीं होना उसका दुख और उसी दुख में अपने आप को संभालना,
ये क्या था? तो कहीं न कहीं वो परिबल ज़रूर रहा होगा, जिस परिबल को हम एक जागरूकता का हम आधार कह सकते हैं, कि एक समझदारी जो अ, भीमराव के जीवन में बचपन से ही हम देखते हैं कि अगर इसको हम उस चैतसिक से देखें कि जब चीज़ें जो मनस्कार जो निर्माण होता है और उसी मनस्कार के आधार पे बह जाता है और उसी में फँस जाता है। हुँ? लेकिन इस समय बालक का जो चित्त अगर उससे बाहर आता है, हुँ? सही तरीके से उसको समझ पाता है, हाँ? क्योंकि ये चित्त का ही कार्य है। अगर भीमराव बचपन में कुछ समझे, अगर हमें लगता है कि वो समझदार थे या विद्वान थे या जागरूक थे, तो कहने में तो हमें लगता है कि वो ऐसे अच्छे बालक थे। लेकिन उस अच्छे बालक, विद्वान बालक के पीछे उनका मन कैसा काम करता था या करता होगा, जो हमने अभ्यास में देखा है कि जब वो गलत तरीके से किसी विषय को लेता है तो वो संसारिक हो जाता है। लेकिन जब वो उसी विषय को वो समझदारी से लेता है, हाँ, तो वही चित्त जो है बोधि चित्त की तरफ बढ़ने लगता है। तो बाबा साहब का महान होना एकाएक नहीं, मुझे जो मैं बताने का या मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, तो बाबा साहब से बड़े होने के बाद में बाबा साहब नहीं बने। तो उनकी जो प्रक्रिया जो चलती रही थी, या उनके बचपन में जो उनका परिवार का मिला संस्कार है, या स्कूल में या समाज में जो कुछ भी उनके साथ में विपरीत होता था, जो एक मनुष्य के लिए या बच्चों के लिए एक बहुत ही दुखदायक घटनाएं रही होगी। आप सोचिए कि एक बालक को पानी नहीं मिलता है, प्यासा रहना पड़ता है, तो उसके मन में क्या भाव निर्माण होता होगा। और उस भाव में भी वो दूसरे दिन या उस स्कूल में उस जगह पे वो जाता था या पढ़ता था, तो क्या मन था? ये किस प्रकार का मन हो सकता है? हाँ? तो उस मन को अगर हम ढूँढते हैं, तो हमें लगता है कि अभी हम अपने कुछ आध्यात्मिक जीवन में जब हम नीचे चले जाते हैं, तो थोड़ा हमें समझ में आता है कि हाँ, मेरा मन इसके वजह से इधर गया है। और हम प्रयास करते हैं कि वहाँ से हम अच्छी मानसिक अवस्था में आए। तो उनके लिए तो आसपास तो दुख ही दुख था। आज तो हमारे पास में बहुत सारे, एक चीज़ अगर एक मित्र नहीं मिलता है, दूसरे मित्रों को मिल सकते हैं। अगर एक घटना हमसे बुरी होती है, तो हम उस घटना को, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे हम जाने का प्रयास करते। लेकिन वहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। एक ही स्कूल थी, एक ही बाल काटने वाला था, एक ही रास्ता था, हाँ, कोई भी चॉइस नहीं थी। और ऐसे जहाँ पे चॉइस नहीं है, वहाँ पे चॉइस रखना, वो क्या है? और वो चॉइस कहाँ से आती है? वो आपके मन से आती है। जब आपको बाहर चॉइस नहीं मिलती है, तो आपका मन ही चॉइस कर लेता है कि जो सही है। वो सही के साथ जाने वाला इंसान ही महान होता है, कि जो हमें महानता बचपन से ही उनके बाल जीवन में ही हमें संस्कारों के माध्यम से जो उनको मिला है, वो अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ा पुण्य है। उनके परिवार से जो उनका संस्कारित होना, और जो भी उनके सामने जो भी परिस्थितियाँ आई है, दुख की, अस्पृश्यता के जितने भी घटनाओं को अगर हम देखते हैं, फिर वो सतारा की घटना हो, या फिर गोरेगांव की घटना हो, या मुंबई की स्कूल की घटना हो, तो घटनाओं का तो बहुत बड़ी सूची है। उस घटना का हम जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन उस घटनाओं में जो तत्व रहा होगा, उनको उससे ऊपर उठाने का। और एक विशेष घटना अगर हमने देखा है कि जब वो परिवार का आर्थिक दुख देखते हैं, सामाजिक दुख तो था ही, स्कूल का, अस्पृश्यता का, लेकिन आर्थिक दुख भी उनके लिए बहुत भयंकर था। ऐसा कहा जाता है, और बिल्कुल ये सच है, वास्तविक है, कि जब वो उनको उनके पास पढ़ने के लिए किताब या ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती थी, वो खुद
रेलवे स्टेशन पर जाकर मजदूरी करते थे, और जब उनको पिताजी को पता चलता था तो उनको डांटते थे, तुम ऐसा काम मत किया करो, और तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए आप मुझे बताओ, मैं तुम्हें दूँगा। और उसी के आर्थिक दुख के कारण वो सातारा से मुंबई जाने का भी उनके मन में विचार आता है, और अपनी जो बुआ है उसके बटुए से पैसे चुराता है। तो पैसे चुराने के बाद जो परिवर्तन बाल भीम में हमें दिखाई देता है वो बहुत अद्भुत है। एक तरफ वो चोरी करते हैं, जो हम भी बुरा काम करते हैं और हम उसका हमें ज़्यादा परिणाम नहीं होता है, लेकिन उनके जीवन में वो परिणाम उनके मन के भीतर नहीं होता, क्योंकि उनको तो किसी ने बताया नहीं कि तुम्हें बाद में चोरी नहीं करनी है। वो घटना, वो चोरी भी उन्होंने खुद ही की। उनको लगा कि मुझे पैसे कमाने के लिए मुंबई जाना चाहिए ताकि परिवार को मैं मदद कर सकूं। उन्होंने सोचा, उन्होंने चोरी की, और चोरी के परिणाम से वो खुद ही प्रेरित हुए, और इतने प्रेरित हुए कि अभी मैं बिल्कुल इस प्रकार से बुरा काम नहीं करूँगा, और पूरी तरह से लगन से, ईमानदारी से अभ्यास और पढ़ाई और अध्ययन करूँगा। तो ये डाइवर्शन हमें क्या दिखाई देता है? ये डाइवर्शन उनके चित्त का सबसे बड़ा डाइवर्शन है। एक बालक के मन में हम देखते हैं कि हमारे भी बच्चे या हम भी जब छोटे थे और हम कुछ बुरा करते थे, और कहने के हमें भी लगता था कि ये मैं बुरा करके यही अच्छा करना चाहिए, और उससे से कहीं ना कहीं हम अच्छे भी बने हैं। अगर हमने बार बार नहीं किया होगा और कुछ बुरी चीज़ें भी हमारे जीवन में रही होगी, स्वभाव में हो या अभ्यास में हो, तो हमारा वो अभ्यास नहीं हुआ होगा। जैसे कि मैं अपने आप को देखता हूँ कि मुझे अभ्यास अच्छा लगता था, लेकिन कुछ विषय मुझे अच्छे नहीं लगते थे, मैं उसको हमेशा इग्नोर करता था, और स्पेशली इंग्लिश को लेकर। हाँ, इंग्लिश को लेकर मैं इतना इग्नोर करता था कि मुझे 10th में 35% मिले, और उसके बाद उधर पढ़ने की मेरी इच्छा नहीं होती थी। इंग्लिश को ऐसा देखने से ही मुझे लगता था कि ये मेरे लिए नहीं है, मैं उसके लिए नहीं हूँ। लेकिन जब जॉब लगी तो मुझे चैलेंज आने लगा कि ये तो मुझे करना है। और यहाँ पे जब मैं जॉब करने के लिए आया, और जहाँ पे इंग्लिश के अलावा कुछ भी नहीं था, तो आप ये नहीं मानोगे कि 6 महीना तक मैं फीवर में रहा, टेंशन में रहा कि मैं यहाँ पे रहूँ या नहीं रहूँ या वापस चला जाऊँ। मुझे स्टूडेंट को देख के मुझे खुद डर लगता था। नींद में रात को मुझे नींद नहीं आती थी कि जॉब तो करना है, लेकिन कैसे करूँगा, मुझे तो बोलना भी नहीं आता है। और तब मुझे याद आता था कि जब मेरे दोस्त इंग्लिश सीखते थे, पढ़ते थे, और मैं उसको मोटिवेट नहीं कर पाया अपने आप को। काश मैंने उसी समय अगर मोटिवेट किया होता तो मैं और दूसरा कुछ अभ्यास करके मेरा और कुछ लाइफ होता। लेकिन ये भी लाइफ मैं छोड़ सकता था, जो आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो शायद यहाँ पे नहीं बैठ सकता था। तो वो मोटिवेशन मुझे भीतर से मिला, क्योंकि वहाँ पे मैं ऐसे एज में था कि मैं किसी के पास पढ़ने के लिए भी नहीं जा सकता था। अगर पढ़ने के लिए जाता तो वहाँ पे फीस भी ज़्यादा थी, डिस्टेंस ज़्यादा था, और क्लासेस चलने वाली थी। अगर क्लास के लिए नहीं जाऊँ तो फिर बात ही ना करूँ, तो फिर क्लास नहीं करूँगा तो क्या मेरा क्या होगा। और मेरा कुछ भी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं टीचर या प्रोफेसर बन के मेरे कैरियर में मैं आगे बढ़ूँ। लेकिन मन के भीतर जब मैंने उसको देखा कि मुझे करना क्या है, मेरे लिए चैलेंज तो है, तो मेरे मन को मुझे बदलना पड़ेगा। और 3 या 4 महीने के अंदर यूट्यूब में पढ़ के, सुन के, हाँ, बच्चों के सामने बात करते करते मैंने अपना स्टैंड बना दिया। तो आज मैं इतने एज में कर पाया हूँ, और वो भी मैं ब्रह्मचारी होने के बाद या पीएचडी करने के बाद मुझे लगा कि मैं ऐसा करना चाहिए, उसके सिवा मेरे पास में दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो आप बाबा साहब के बचपन के जीवन में देखिए, तो उनकी जो की हुई जो वो घटना है, चोरी है, और चोरी से जब वो प्रतिसाद देते हैं, उससे बाहर आके वो अपने आप से कमिटमेंट करते हैं, तो वो क्या था? मुझे तो लगता है कि पूरी तरह से उनका जो चित्त जो था
वो पूरी तरह से वो उनके नियंत्रण में था, या उसके साथ में हम कह सकते हैं कि तालमेल था। हाँ, कुशल चित्त के साथ भीमराव का बचपन से ही तालमेल था, और मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ी उनके लिए पॉजिटिव शक्ति रही है पूरे एंटायर मतलब स्ट्रगल में, संघर्ष में। अगर कुछ भी होता था तो बाबा साहब कभी भी हमें विचलित होते हुए, जैसे कि 5 साल में उनकी माता का देहांत हुआ, उतने विचलित नहीं हुए जितने अक्सर बच्चे हो जाते हैं या खो भी जाते हैं। माँ के प्यार से वो पूरी तरह से खो जाने से अपने अस्तित्व को ही खो देते हैं। आगे जब हम थोड़ा आगे आते हैं, बाबा साहब के जब सातारा से मुंबई उनका पूरा परिवार शिफ्ट होता है, वहाँ पे उनकी एडमिशन हो के फिर से वो अभ्यास और 10th की एग्ज़ाम पास करते हैं, और उसी समय उनका विवाह होता है। तो दोनों बातें देखिए कि एक तरफ सक्सेस, दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी, और उस परिवार की जिम्मेदारी के साथ और अपने अभ्यास के साथ, और उस समय उनका जो सोच और उनका जो मन जो रहा होगा, वो कितना द्विधा में और कितनी आसक्ति में था या आसक्ति में नहीं था, या वो किस प्रकार से अपने अभ्यास को लेके प्रेरित थे, कितने वो कमिटेड थे, इन सभी बातों को हम देख सकते हैं। और उसके साथ साथ में उनके पिताजी का जो पूरी तरह से जो अपने उनके अभ्यास को लेके या उनकी जो आवश्यकता है, विशेषता किताबों की जो आवश्यकता जो है, उसको पूरी तरह से पूर्ण करने की जो क्षमता जो उनके पिताजी राम जी में दिखाई देती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो परिबल जो था राम जी का, और वो भी किताबों से या शिक्षा से जो प्रेरित करना, मुझे लगता है हमारे लिए बहुत ही आइडियल है। इतना आइडियल है कि बाबा साहब स्वयं कहते हैं 1956 14 अक्टूबर को नागपुर में कि मैं जो कुछ भी हूँ, या मेरे व्यक्तित्व में जो आत्मविश्वास है, या भाषा को लेके मेरी जो स्पष्टता है, या अभ्यास में मैं इतना आगे आया हूँ क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे पूरी तरह से मदद की है। और इतनी मदद सिर्फ बाह्य मदद नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे इंग्लिश और मैथ भी बहुत ही अच्छी तरह से सिखाया, जिसके वजह से आज जो कुछ भी मैं अभ्यास कर पाता हूँ, समझ पाता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी ने पूरी तरह से उस भाषा को मुझे समझा दिया था। तो उनके पिताजी का इस प्रकार का ज्ञान का लाभ भीमराव को मिलना, और उनसे वो सीखकर अपनी शिक्षा की जो क्षमता है उसको बढ़ाना, ये भी मुझे लगता है कि बहुत ही एक अफलातून हम कह सकते हैं कि एक संयोग है, या एक कह सकते हैं कि जो बोधिसत्व को परिस्थिति जो चाहिए वो कहीं ना कहीं उत्पन्न होती मिलती रहती है। इस भाव से अगर हम देखते हैं कि एक बोधिसत्व मतलब वहाँ पे विकसित हो रहा था, और बोधिसत्व विकसित होने के परिस्थिति में उनके जो इतने विपरीत परिस्थिति में उनका आर्थिक जीवन था, परिवार का जीवन था, फिर भी वो पूरी तरह से समर्पित थे कि भीमराव अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और समाज और इस अस्पृश्यता के दुखों से उन लोगों को मुक्त करना चाहिए। तो ये जो राम जी का जो भाव और जो प्रेरणा थी वो क्या थी? अगर उनमें वो चित्त नहीं होता, जिस चित्त से, जिस प्रेरणा से वो अपने बच्चे को या भीमराव को मदद कर रहे थे और देख रहे थे कि इसमें ही वो है कि जो मैं कर सकता हूँ, या मैं जो चाह रहा हूँ मेरा पुत्र ही कर सकता है, तभी तो इतने वो समर्पित थे, इतने वो आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि ये भीमराव ही कर सकता है, ये इसने ही करना चाहिए। और उसी प्रकार से पूरा जो
हम सपोर्ट कंडीशन कहते हैं, वो पूरी कंडीशन इतनी विपरीत परिस्थिति में भी वो हमेशा भीमराव के साथ अभ्यास से लेकर, अगर हमें कुछ प्रसंग याद आता है कि रात को जब भीमराव पढ़ना चाहते थे तो पहले राम जी सोते थे और बाद में उसको जगा के उनके साथ में जगते थे। तो ये कमिटमेंट और ये रिलेशनशिप जो है एक पिता का अपने पुत्र के लिए और पुत्र का भी अपने मन के भीतर जाकर, भीमराव ने इसलिए नहीं पढ़ा कि मेरे पिताजी चाहते थे, और आजकल के बच्चे या हम ऐसा कहते कि मेरे पिताजी चाहते थे इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ, मेरे पिताजी ने चाहा कि ये पढ़ना चाहिए। बच्चा या विद्यार्थी या बालक ये समझ नहीं पाता है कि वो चाहता है, वो ढूंढता नहीं है कि मेरी भी चाहत है। और हाँ, माँ बाप भी उनको समझाने में असफल रहते हैं कि भाई भले हम चाह रहे हैं कि तुमने डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए, लेकिन तुम भी देखो कि तुम भी चाह रहे हो कि नहीं, और वो चाहत आप खुद निर्माण करो जो हम भी चाहते हैं कि आपने बनना चाहिए। लेकिन वो इंटरेक्शन मुझे नहीं लगता है कि हर सभी पेरेंट्स और बच्चों में होता होगा। लेकिन अभी अगर हम राम जी और भीमराव का अगर उदाहरण देखते हैं तो ऐसा इंटरेक्शन दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनके आचरण में, बिहेवियर में, और उनकी जो एक सोच जो सोच राम जी की थी, वही सोच भीमराव ने अपने आप भीतर उत्पन्न कर ली थी कि मुझे पढ़ के आगे क्या बनना है और मुझे आगे क्या जाना, कैसे पढ़ना है। तो वो जो पढ़ने का जो उनका छंद है, अगर हम इसको स्पेशल विशेष चैतसिक में देखते हैं तो जो काम छंद, एक तरफ काम छंद है क्योंकि उनका विवाह हुआ था, और विवाह तो सभी के लिए विवाह होता है ऐसा तो हम कह नहीं सकते। हाँ? हर मनुष्य के लिए एक विवाह एक प्रकार का आकर्षण है, आसक्ति है, प्रेम है। हाँ? लेकिन उसमें बहना नहीं, उसमें रहते हुए भी उससे ऊपर उठ के धम्म छंद की तरफ, अभ्यास की तरफ अपने आप को लेके जाना, और साथ साथ में रमाई का भी प्रतिसाद लेना। हाँ, रमाई के अगर हम उनके संवाद को देखते हैं, भले वो अशिक्षित, शिक्षा से अशिक्षित थी, लेकिन मन से वो प्रज्ञावान थी, विवेकशील थी, शीलवान थी। तो वो जो क्वालिटी जो रमाई के अस्तित्व में, व्यक्तित्व में हमें दिखाई देती है, तो वही बाबा साहब को संसार में रहते हुए भी अनासक्त रह के काम छंद से धम्म छंद में जो जाने की प्रक्रिया हम आजकल अपने आध्यात्मिक जीवन में देखते हैं, तो कहने की बाबा साहब के जीवन में भी ये रही होगी, तभी तो ये वो कर पाए। अन्यथा हर इंसान अपने पत्नी के प्रेम में या आसक्ति में बन जाता है, क्योंकि उसका मन ही उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार से हमने देखा है कि कामचंद किस प्रकार से हमें बंधे रखता है और गुलाम करता है। तो बाबा साहब के उस समय में जिस समय बाबा साहब 16, 17 और 18 साल के उम्र के भीतर हम उनको देखते हैं, तो उनका जो अध्ययन करने का जो लगन है, या जिसे हम इच्छा या धम्म छंद की तरफ हम जाने का एक उनका खुद का चित्त जो मन जो था, और उसी के वजह से उनके जो अभ्यास के अलावा अन्य जो साहित्य पढ़ने का जो उनका उमंग और उनकी जो विविधता थी पढ़ने की, उसी विविधता के कारण हमें ये देखने में आता है कि केडुस्कुर गुरुजी जब बाबा साहब को गार्डन में किताब पढ़ते हुए देखते हैं, और वो 10th पास होने के बाद में उनको भेंट के रूप में बुद्ध चरित नाम का ग्रंथ देते हैं। तो ये बुद्ध चरित नाम का ग्रंथ जो है एक प्रकार से उनके चित्त पे सबसे बड़ा प्रहार है। जैसे कि हमारे जीवन में, अगर मैं अपने जीवन में देखता हूँ कि जब मैं ध्यान के संपर्क में आया, विपश्यना करने लगा, और उसी समय मैं अपने अभ्यास कर रहा था, उसी समय मेरे पिताजी का देहांत हुआ, और उस मृत्यु को जानकर भी मैं आगे आया,
तो वो एक विपश्यना ध्यान का मेरे लाइफ में सबसे बड़ा प्रभाव रहा है कि मैं बुद्ध को या अ, मेरे जीवन को मैं समझ पाया। ऐसा ही हर मनुष्य के जीवन में ऐसी घटनाएं आती है। तो युवा भीमा के नाम पे भी जीवन में भी अगर हम देखते हैं कि 16 वर्ष के उम्र में इस ग्रंथ का पढ़ना सिर्फ उनके लिए पढ़ना नहीं था जिस प्रकार से हम ग्रंथ पढ़ते हैं। एक ऐसा कह सकते हैं कि उनके चित्त में एक प्रकार का धर्मांतरण था, जो धर्मांतर उन्होंने 1956 में किया है। और उसका प्रमाण वो स्वयं ही बुद्धानिस धम्मा के जो अनपब्लिश इंट्रोडक्शन है, जो हमें बुद्धानिस धम्मा में पब्लिश नहीं मिलता है, लेकिन वो अनपब्लिश जो इंट्रोडक्शन है उसमें बाबा साहब स्वयं कहते हैं, और उसको हमने ज़रूर पढ़ना चाहिए कि बाबा साहब का धर्मांतरण 1956 में था या उम्र जब उनकी 16 थी, जब उन्होंने बुद्ध चरित्र पढ़ा था तभी था। तो ये बदलाव ऐसे ही उनके 16वें वर्ष में नहीं आया होगा, क्योंकि कहने के जैसे मैंने बताया कि कंडीशन जिस परिवार से वो बिलोंग करते थे या जो उनका जो सोचने का या उनके चेतना का जो परिस्थिति रही थी या उनको जो संस्कार मिले, उस संस्कारों से जो कुछ भी अंदर से जो उनका जो चित्त जो था, किसी भी व्यक्ति का चित्त या जन्म से लेके या पूर्व जन्म के साथ जुड़ी हुई जो हमारी संस्कारिकता जो है या कर्म का जो कर्म की जो एक कंडीशन है, प्रेरणा है, वो हर एक मनुष्य के जीवन में इंडिविजुअल होती है। जैसे कि मेरे जीवन में मेरी कंडीशन कंटिन्यू है, आपके जीवन में है, बुद्ध के जीवन में हमें सुमेध नाम के व्यक्ति से आते हुए दिखाई देती है। सुमेध नाम का जो तपस्वी था, जो उनके जीवन से सिद्धार्थ के जीवन तक हमें दिखाई देती है। तो ये जो प्रवास या चेतना का या चित्त का जो प्रवास जो है, उसके आधार पे हमने बुद्ध को या बोधिसत्व को समझ देखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उससे हम डायरेक्ट क्लोज हो सके। और वो क्लोज होने के लिए फिर हमें किसी उनके कार्य की या समय की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम कार्य से उनको नहीं देखते हैं, फिर डायरेक्ट रियलाइजेशन होता है बाबा साहब के उस मन का, और हमारे मन से वो हमें दिखने लगता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैंने भी ऐसा ही कुछ किया है जो बाबा साहब के जीवन में इस घटना से उनका बदलाव हुआ है। तो वो बदलाव जो है वो बहुत ही अफलातून बदलाव था, और उस बदलाव के जो उसका वर्णन जो है बाबा साहब उस अनपब्लिश प्रिपरेशन में करते हैं। और वो कहते हैं कि जब मैंने बुद्ध चरित्र उसी रात को पढ़ा, जिस दिन उनको ग्रंथ मिला उसी रात को पढ़ा, और उसी रात को पढ़ने के बाद उनको बहुत सारे प्रश्न निर्माण हुए अपने पिताजी के ऊपर कि अभी तक मेरे पिताजी ने बुद्ध के जीवन के संबंधित मुझे ग्रंथ क्यों नहीं दिए, जबकि वो मुझे रोज रामायण महाभारत पढ़वाते थे। तो ऐसा कहा जाता है, और वो भी वहाँ पे लिखते हैं कि उनके परिवार में राम जी के साथ में कोई बात करे ऐसी कोई व्यक्ति नहीं थी, सब उनको डरते थे, क्योंकि उनका वो वजूद था या उस समय उनके लिए सभी का रिस्पेक्ट था कि उनके सामने कोई भी बात नहीं कर सकता था, प्रश्न नहीं पूछ सकता था। लेकिन भीमराव को थोड़ी सुविधा थी कि वो अपनी बातों को रखता था, पूछता था। तो उसी सुविधा का फ़ायदा लेके बाबा साहब पिताजी के पास में जाते हैं और उनको प्रश्न करते हैं कि बाबा, आपने मुझे रामायण महाभारत पढ़ने के लिए दिया, लेकिन बुद्ध के ऐसे ग्रंथों को आपने पढ़ने मुझे क्यों नहीं दिया। तो इस प्रश्न का जवाब राम जी के पास में नहीं होता है। जब सवाल का जवाब नहीं होता है तो आप सोचिए कि भीमराव ने किए हुए प्रश्न का कितना बड़ा वजूद होगा।
उसके पीछे क्या अनुभव रहा होगा कि जिस अनुभव से उन्होंने प्रश्न निर्माण किया और पूछा, और वो भी ऐसा प्रश्न कि वो पूरे धार्मिक जो आधार है उसको पूरा उथल-पुथल करने वाला प्रश्न था। भले वो एक स्टेज पे कहा हुआ प्रश्न नहीं था, उनका दोनों का इंटरेक्शन था और सभी को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती है और उनका व्यक्तिगत संवाद था। लेकिन वो व्यक्तिगत संवाद नहीं था, वो पूरा परिवर्तन था बाबा साहब के पूरे व्यक्तिगत मन में। जो व्यक्तिगत मन उनके 16 साल तक अस्पृश्यता के जितनी भी घटनाएं उन्होंने, हमें 1-2 ही घटना पढ़ने में आती है, लेकिन मुझे तो लगता है कि हर दिन उनके साथ में ऐसी घटना घटित होती होगी, क्योंकि वो समाज ही ऐसा था। जिस समाज में, जिस गलियों में, जिस स्कूल में, जिस लोगों से साथ वो रहते होंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता है कि एक दिन उनका अच्छा गया होगा। तो देखिए कि 16 साल तक जो भी उनको दुख का अनुभव हुआ और ढूंढते होंगे कि इसका समाधान क्या है, और जैसे वो किताब पढ़ा तभी उनको समाधान दिखने लगा कि ये समाधान है। तभी तो प्रश्न किया उन्होंने, तभी तो दुख का एहसास हुआ कि जिस रामायण महाभारत में राम का चरित्र और कृष्ण, और आगे और कहते हैं अपने पिताजी से कि पिताजी आप जो मुझे रामायण महाभारत पढ़ने देते हैं, तो ना मुझे उसका राम का चरित्र पसंद है ना कृष्ण का चरित्र पसंद है, दोनों भी चरित्रहीन मनुष्य है, फिर भी आप उससे मुझे पढ़वाते हो, गवाते हो। लेकिन जो बुद्ध है, बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध की जो करुणा है, उसके बारे में आपने मुझे कुछ पढ़ने नहीं दिया। तो एक तरफ भीमराव ये सब बात करते हैं अपने पिताजी के सामने, तो हमें ये ढूंढना है कि उस समय उनका चित्त क्या रहा होगा, कितना कॉन्फिडेंट रहा होगा, कितना स्पष्ट रहा होगा आदर्श को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने का। जैसे हम कहते हैं ना कि जिस आदर्श को वो परंपरा से उनके पास में आ गया था, वो पूरी तरह से उस दिन में उन्होंने पूरी तरह से बदल दिया, पूरी तरह से बदल दिया अपने मन में, तो पूरी तरह से बदल दिया पिताजी को कह के कि मुझे इन राम और कृष्ण के पूरे चरित्र में कोई भी दिखाई नहीं देता है जो मुझे बुद्ध में दिखाई दिया है। और उनके पिताजी का इस सवाल का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन वो मन ही मन ये समझ जाते हैं कि ये जो बच्चा जो है, जिस इस उम्र में इस प्रकार का जो प्रश्न किया है, ये कोई सामान्य बच्चा नहीं है। अभी आप देखिए, तो वो चित्त एक प्रकार से जो उनके एक अंडरस्टैंडिंग थी या जागृति कह सकते हैं, या उस समय जो कुछ भी उनके पढ़ने में या जो चिंतन का जो उनका एक रूप था, सत्य को समझने का या पहचानने का, या धम्म विषय जो भी बातें हमें विशेष चैत्य धर्म में हमें दिखाई देती है, तो कहीं न कहीं उनके उस व्यक्तित्व में वो चित्त जो है हम देख सकते हैं, और वो चित्त हमारे भीतर भी देख सकते हैं कि हाँ, बाबा साहब ने उस समय में भी इसी प्रकार से अपने जीवन को आगे लेके गए होंगे। और हम भी अपने जो बच्चे हैं, युवा है, उनको भी हम कह सकते हैं कि पढ़ने पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ना है। पढ़ने के भीतर जो बाबा साहब का पूरा जो स्रोत जो है, वो मन का स्रोत है। बाबा साहब इतने पढ़े, इसलिए नहीं पढ़े कि उनको पढ़वाया गया या उनकी सिर्फ चाहत पढ़ने की थी, डिग्री लेने की थी, ऐसा नहीं था। उनको भीतर से ही वो फील होता था प्रज्ञा का या ज्ञान का या लोगों के लिए मदद करने का, उस भाव से वो सब कुछ करते थे। और उस भाव को समझते हुए बाबा साहब के कार्य को, व्यक्तित्व को हमें समझने की ज़रूरत है। आगे थोड़ा हम और आते हैं कि माता पिता, पत्नी और पुत्र का एक हमारा सहवास जो होता है, और उसका जो वियोग होता है, उस वियोग के दुख में भी भीमराव ने अपने आप को कितना संभाला होगा,
किस प्रकार से उस वियोग का जो दुख है, माता पिता का दुख, और उसके बाद सभी जिम्मेदारी उन पे आ जाती है। और 1935 में उनके पत्नी का दुख, और उसके पहले 3 से 4 उनके बच्चों का मृत्यु का दुख। तो ये सभी दुख जो है ये मृत्यु से आया हुआ दुख है। और उस दुख के परिस्थिति में भी अपने चित्त को, अपने मन को एक उस भय से मुक्त करते हुए अपने आप को आगे लेके जाना, ये अगर हम उनके पुत्र के मृत्यु की घटना देखते हैं या विशेषतः रमाई के मृत्यु की घटना देखते हैं, तो हमें ये पढ़ने सुनने में आता है कि मृत्यु के बाद रमाई के वो बाबा साहब ने पूरी तरह से मुंडन करके, चिवर धारण करके अपने आप को खोली में बंद कर दिया था। और वहाँ से उनका जो जो एक प्रकार का वियोग है या विराग जो है संसार के प्रति, उस तरफ वो जाने के कहीं न कहीं मानसिकता में उस दुखद घटना से, जिससे वो इतने प्यार करते थे, मैत्री करते थे, जिनके वजह से बाबा साहब का जो पूरा व्यक्तित्व है या इतने वो महान बन पाए, तो उसके पीछे उनकी धर्मपत्नी रमाई का पूरी तरह से योगदान रहा है। तो स्वयं जानते थे कि किस प्रकार से रमाई ने उनको शिक्षा में हो या उनके पूरे विचारधारा में हो या उनके पूरे जीवन के उद्देश्य में समर्पित होकर उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है। लेकिन उस बलिदान, इस मृत्यु से जो उन पे जो असर हुई थी, तो उस असर की जो उस असर का जो चित्र जो है बाबा साहब का, अगर आपने कभी चिवर में अगर कई चित्र देखा होगा, तो वो यही इसी मृत्यु के घटना का एक बहुत बड़ा वियोग का दुख था। लेकिन वहाँ से भी वो संभल जाते हैं और फिर से अपने समाज और अपने मूल उद्देश्य की तरफ वो अग्रसर होते हैं। तो वो क्या था, वो उनका चित्त एक तरफ वो विराग की तरफ जा रहे थे, लेकिन विराग की तरफ या सन्यासी की तरफ न जाते हुए फिर से वो अपने उस संसार के जो लोगों का दुख था, उसको हम कह सकते हैं कि अनासक्ति से करुणा के तरफ जाने का भाव। वहाँ से उनकी जो आसक्ति जो थी, जो उनका प्रेम था, वो रमाई के साथ पूरी तरह से संसारिक जो कुछ भी उनकी एक अटैचमेंट थी या पकड़े रहने का जो कुछ भी उनका संसार का भाव था, उस भाव को हम पूरी तरह से रूपांतरित होते हुए हम देखते हैं 1935 के रमाई के मृत्यु के बाद। वो पूरी तरह से अपने पूरे शरीर को, अपने पूरे अस्तित्व को पूरी तरह से समर्पित करते हुए निरंतर उनके कार्य और निरंतर उनका जो प्रयास हमें दिखाई देता है, वो वही करुणा का भाव है, करुणा का चित्त है, जो मन में उनके अनासक्ति का जो एक अनुभव रहा है संसार के प्रति, उसी का ही वो एक प्रतिरूप है। अगर वो नहीं होता तो उस वियोग के वजह से वो काफ़ी खिन्न हो जाते, चिंतित हो जाते और बहुत कुछ चीज़ें वो छोड़ देते या उनका इरादा भी बदल जाता कि मैंने अभी सामाजिक या संसार इस दुख के लिए मैंने कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन वो अगर ऐसा नहीं कर पाए, जो हमें उनके व्यक्तित्व, उनके आंदोलन में दिखाई देता है, तो उसके पीछे का जो भाव जो रहा होगा, तो निश्चित ही है मृत्यु के दुख से भी ऊपर उठ के, आसक्ति से ऊपर उठ के जो उनका चित्त जो था, वो हमें दिखने में और समझने में आता है। बाबा साहब के अगर हम प्रज्ञा के चित्त को देखते हैं या प्रज्ञा के तत्वों को देखते हैं, जो उनके कठिन अध्ययनशीलता से, उनके परिश्रम से, जो परिश्रम उन्होंने एक समय रोटी खाकर, एक ब्रेड पे अपने जीवन को यापन करके, अपने कम से खुद के लिए कम से कम खर्चा करके अधिक से अधिक
किताबों का संग्रह करके, खरीदी करके, उस किताबों के साथ जो उन्होंने प्रेम किया है, और उसी अध्ययनशीलता और प्रेम, ग्रंथ प्रेम के कारण उन्होंने बहुत सारी ऊंची डिग्रियां प्राप्त की है। फिर वो अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, जर्मनी में हो, और उसके आधार पे जो कुछ भी उन्होंने एक संशोधनात्मक जो कुछ भी प्रलेख लिखे हैं, डिसर्टेशन लिखे हैं, ग्रंथ की रचनाएं की है, फिर वो प्रॉब्लम ऑफ रूपीज़ हो, या थॉट्स ऑफ पाकिस्तान हो, या हु आर द शूद्राज हो, या जितने भी बुद्धायनिस्ट धर्मा हो, ऐसे कितने सारे ग्रंथ की रचनाएं हैं जो हमें उनके 22 वॉल्यूम्स में हमें संकलित दिखाई देती है। तो ये सभी अध्ययन, इतना अध्ययन एक व्यक्ति कर सकता है। इसका अगर कंपैरेटिव करते हैं तो पूरे आधुनिक विश्व में सबसे ज़्यादा नाम कार्ल मार्क्स का लिया जाता है, कि जिन्होंने कम्युनिज्म को स्थापित करके शोषित लोगों के लिए एक मार्ग दिया है। लेकिन उनका अगर व्यक्तित्व, बाबा साहब के व्यक्तित्व के साथ अगर हम तुलना करते हैं, तो उसकी तुलना में बाबा साहब का व्यक्तित्व विविध कार्यों से भरा हुआ है। उन्होंने तो एक ही कार्य किया और एक ही ग्रंथ की रचना की, जिसे हम दास कैपिटल कहते हैं। लेकिन बाबा साहब ने अनेकों ग्रंथ की रचना की है एक ही जीवन में, और अनेक पहलुओं से बाबा साहब ने काम किया। सिर्फ मजदूरों के लिए ही नहीं, तो महिलाओं के लिए किया, अस्पृश्यता के लिए किया, किसानों के लिए किया, सभी मनुष्य जाति के लिए बाबा साहब ने कार्य किया, और हर क्षेत्र में काम किया। आर्थिक क्षेत्र में काम है उनका, पॉलिटिकल में है, शिक्षा में है, एग्रीकल्चर में है, कॉन्स्टिट्यूशन कानून में है। तो हमें ऐसा कोई विद्वान, इस विद्वान का नाम विश्व में प्रसिद्ध है, उस तुलना में बाबा साहब एक अनोखे विद्वान और एक विविध पहलुओं से भरे हुए व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं। तो ये उनकी प्रज्ञा के कारण है, क्योंकि प्रज्ञा जो बौद्ध धर्म में बताई जाती है, वो अनेक शिक्षाओं को ग्रहण करने वाली प्रज्ञा होती है। जिस प्रज्ञा से, जिस ज्ञान से लोगों को लाभ होता है, उसके ज्ञान को हमने प्राप्त करके लोगों को हमें लाभान्वित करना चाहिए। जो बाबा साहब ने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, फिर वो अर्थशास्त्र की विज्ञा हो, समाजशास्त्र की विज्ञा हो, न्याय की विज्ञा हो, या धर्म की विज्ञा हो, राजनीति की विज्ञा, हर एक विज्ञा से, हर एक ज्ञान से उन्होंने हमें लाभान्वित किया है। तो ये जो क्षमता जो बाबा साहब के चित्त में हम देखते हैं, तो वो उनके सबसे जो कह सकते हैं कि जो जागरूक मन की जो अवस्था है, या जागरूक मन से जो भी कार्य, जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसमें हमें ये भी पता चलता है कि 5 साल की डिग्री उन्होंने 2 साल में पूर्ण की, 18 घंटे पढ़ते थे। ऐसा म्यूज़ियम लंदन म्यूज़ियम लाइब्रेरी में ऐसा रिकॉर्ड है बाबा साहब का, कि उस अध्ययन में बाबा साहब ने 10,000 ग्रंथों को उस लाइब्रेरी से एक्सेस किया है। और ऐसे विद्यार्थी थे जिस वो लाइब्रेरी में जाते थे, सबसे पहले और सबसे आखिरी से आखिरी में बाहर आने वाले विद्यार्थी के तौर पर भी उनका नाम उस ग्रंथालय में है। बाबा साहब के ग्रंथालय जब हम लंदन म्यूज़ियम में जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे एंट्री में ही उनकी पूरी ग्रंथ रचनाओं को रखा गया है। तो ये बाबा साहब के, जिसे हम सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से भी उन्हें हम जानते हैं। तो ये जो प्रज्ञा बाबा साहब की, जो हमें उनके डिग्री और उनके साहित्य के माध्यम से हमें दिखाई देती है, उनका हर एक शब्द जो है, ये एक सत्य और प्रामाणिक और संपूर्ण मानव कल्याण और हित के उद्देश्य के लिए लिखे हुए बाबा साहब के शब्द हैं। तो ये शब्द का लिखना और उसका आज भी उसका हमें उपयोग होना, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, या थॉट्स ऑफ पाकिस्तान हो, या किसी भी हु आर द शूद्राज हो, अस्पृश्यता पूर्वी कौन थे, तो इस सभी ग्रंथों से हमें आज भी वही सत्यता मिलती है, कि जो सत्यता बाबा साहब ने उस समय लिख के हमें बताई थी कि सत्यता क्या है।
तो ये प्रज्ञा का जो स्रोत क्या था? क्या सिर्फ ग्रंथ थे कि जो बाबा साहब के पास 50,000 ग्रंथ को उन्होंने पढ़ा था? मुझे लगता है कि वो तो एक बाह्य परिस्थिति थी कि जिस ग्रंथों से उन्होंने अध्ययन किया, लेकिन अगर परिस्थिति देखा जाए कि उनका मन ही वैसा था, अनेक ग्रंथों से भरा हुआ था। अगर हमें ये बात पता है कि जितना ज्ञान बाहर है, जो हमें ग्रंथों में या आजकल गूगल में या किसी भी वेबसाइट में दिखाई देता है, लेकिन उससे कहीं गुना ज्ञान हमारे ही चित्त में है। आवर कॉन्शियसनेस इज द फुल ऑफ सोर्स ऑफ द नॉलेज विजडम। इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। तो बाबा साहब का चित्त जो प्रज्ञा से इतना भरा हुआ होगा, जिस चित्त के कारण वो हमेशा इस प्रकार से ही वो सोचते थे, इसी प्रकार से वो लिखते थे, इसी प्रकार से वो बोलते थे। तो प्रज्ञा का ही चित्त था। अगर प्रज्ञा का वो मन बाबा साहब में नहीं होता तो वो कभी भी सिर्फ किताबों के ज्ञान के आधार पे वो कभी भी डगमगा सकते थे, कभी भी वो पीछे आ सकते थे। लेकिन जब प्रज्ञा का जब आधार होता है, एक प्रामाणिकता का, एक पूरे विश्वास और सत्यता का जिसमें आधार होता है, वो ज्ञान ना किसी से डरता है, ना किसी को डराता है। बाबा साहब ने किसी को ना डराया, ना खुद डरे। निडरता से वो हमें अपने उस दुख से बाहर लाने का पूरी तरह से प्रयास किया और उन्होंने ला के हमें खड़ा किया। तो ये जो प्रज्ञा हमें बाबा साहब के पूरे शिक्षा में या उनके साहित्य में दिखाई देती है। तो इसका मूल जो स्रोत जो था, शक्ति जो थी, वो थी दुख की प्रेरणा। जिस प्रकार से बुद्ध का बुद्धत्व प्राप्त होना ग्रह त्याग के कारण है, और ग्रह त्याग मतलब उनके दुख का अनुभव होने का कारण ही ग्रह त्याग है। वैसे ही बाबा साहब के भीतर इतनी सारी प्रज्ञा और इतनी सारी करुणा अगर कहाँ से आई है, या हमें भी आ सकती है और आती है, तो ये कहाँ से आती है? जब हमें दुख का अनुभव होने लगता है, उस कारण के साथ जब हम दुख को देखते हैं और उस दुख को पूरे समाज के साथ उसका संवाद करते हैं। जिस प्रकार से अगर हम बाबा साहब के अस्पृश्यता के दुख का तो बचपन से ही उनका एक संबंध था, लेकिन 1917 में जब बड़ौदा की घटना अगर हमें स्मरण आती है, तो वो एक प्रकार से सबसे बड़ा प्रहार था। इतना बड़ा प्रहार था कि जिस 13 से लेके 17 तक जो समय उन्होंने अमेरिका में बिताया था, और पूरी तरह से वो उस अनुभव को भूल चुके थे कि अभी उस प्रकार का व्यवहार भारत में या मेरे साथ नहीं होगा, क्योंकि मैं तो अभी पीएचडी करके आया हुआ सुशिक्षित और लिखा पढ़ा इंसान हूँ, कपड़े पहन के अच्छी बातें करता हूँ और मेरी जॉब जो है वो एक अच्छे पद पे है। तो उनको एहसास ही नहीं था कि ऐसा दुर्व्यवहार मेरे साथ में होगा, और इतना दुर्व्यवहार हुआ है कि उसका हम मतलब निदान और कारण देखें तो कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही था कि वो उस जाति से बिलोंग करते थे, दैट्स इट। और वही जो दुख जो मतलब वो भूल चुके थे बचपन से, जो भी उनके साथ में घटनाएं घटी थी, लेकिन यहाँ की घटना उनको फिर से उस परिस्थिति के साथ आंदोलन करने के लिए उनको प्रेरित करते गई। उनकी पूरी विद्वत्ता और उनका पूरा देखने का दृष्टिकोण ही पूरा बदल दिया। जैसे कि हमें ठोकर लगती है और हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है कि मैंने कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि मुझे इस प्रकार का दुख ना हो या इस दुख से मैं मुक्त हो जाऊं। तो बाबा साहब के अस्तित्व में ये घटना, और वहाँ से बाबा साहब का जो बोधिचित्त, जिसे हम बौद्ध परंपरा में देखते हैं कि बोधिचित्त का विकास होना, उद्भव तो पहले से ही था। 16 वर्ष में या उनके परिवार के साथ में जो कुछ भी चीज़ें उनको अच्छी मिली थी, उत्पन्न होना तो उनके उस कहीं ना कहीं उसी समय से था। लेकिन जो एक विकसित होना और उस दिशा में जाना, मुझे लगता है कि बड़ौदा की जो घटना थी
तब तक वो मतलब ऐसे मन में ही रहे होंगे कि मुझे पढ़ाई करके आगे क्या करना है और क्या कर सकते हैं। लेकिन इस घटना ने पूरी उनकी दिशा ही बदल दी। और उस दिशा से अगर हम देखते हैं कि उसके बाद बाबा साहब जो कमिटमेंट करके 1920 से मुकना एक अपने प्रकाशन की शुरुआत करते हैं, तो वो एक प्रकार का माइलस्टोन है कि वो एक ऐसा क्या कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट बताना करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने लोगों को जागरूक करके कि देखो तुम्हारी परिस्थिति ऐसी क्यों और कैसी है। मुकनायक का मतलब उनके अगर हम आर्टिकल उस समय के पढ़ते हैं तो उनका एकमात्र उद्देश्य था कि हमारे समाज को जागरूक करना कि उनका दुख क्या है और क्यों है और कैसे हमने इस समस्या से लड़ना चाहिए। तो उनकी पूरी विद्वत्ता जो है साहित्य प्रकाशन के माध्यम से वो कम्युनिकेट करते हुए अपनी पूरी प्रज्ञा को और निखारते हैं और उसी तरीके से उनकी जो करुणा भी है धीरे धीरे हर दुखी इंसान के लिए बढ़ती जाती है। फिर वो मिल में काम करने वाला मजदूर हो या खेती में काम करने वाला किसान हो या काम करने वाली महिलाएं हो, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो उनका दुख है या दुख एक ही समाज के लिए वो देखते हो। सभी जहाँ पे उनको दुख दिखाई देता है, हर दुख के साथ बाबा साहब अपनी पूरी गतिविधि को चलाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो बाबा साहब का जो अस्पृश्यता के दुख के अनुभव के बाद सभी दुखों का बाबा साहब को धीरे धीरे अनुभव होते गया और वैसे वैसे वो अपनी विद्वत्ता, देखिए विद्वत्ता तभी बढ़ती है कि जब उसमें कुछ प्रेरणा हो। हम तभी सीखते हैं कि मुझे ये सीखना है वो सीखना है कि हमें लगता है कि मेरे लिए वो ज़रूरी है। अगर ज़रूरत ही नहीं होती है तो हम वो पढ़ते नहीं है, उस विद्वत्ता को प्राप्त नहीं करते। बाबा साहब ने इतनी सारी विद्वत्ता इसलिए प्राप्त की क्योंकि उनकी ज़रूरत बढ़ते गई, उनको दुख अलग अलग पहलू से दिखने लगा और उसके हिसाब से उन्होंने अलग अलग माध्यम से अपने पूरे आंदोलन को उन्होंने किया है। फिर सत्याग्रह किया है, लोगों का मीटिंग्स किए हैं, राइटिंग्स किए, स्पीच किए हैं, लेख लिखे हैं। मतलब एक चीज़ पे वो अटके नहीं। उनकी जो विविधता अगर हमें दिखाई देती है, क्योंकि दुख भी और बिखरे उसका दुख का जो प्रमाण था या दुख की जगह थी वो बहुत पूरे भारत में फैली हुई थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जहाँ पे वो मुंबई में रहते हैं कि उन्हीं लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार होता था। दुख ऐसा नहीं था। दुख पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे हर गांव में फैला हुआ था। तो उस प्रकार से उनकी पूरी जो शक्ति जो है, अगर शक्ति की अगर हम बात करते हैं, अगर आपने बाबा साहब के टाइम टेबल को देखा होगा कि इस दिन में क्या किया उस दिन में क्या, तो हैरान हो जाओगे। तो एक भी दिन ऐसा खाली नहीं दिखाई देता है कि जहाँ पे बाबा साहब किसी ऐसे काम में गए होंगे या बिल्कुल वो घर पे बैठे रहे होंगे। उनके हर एक दिन, हर एक महीने, हर एक साल का अगर हम ब्यौरा देखते हैं तो निरंतर वो चलते गए, बोलते गए, लोगों को मदद करते गए। तो ये जो ताकत, ये जो शक्ति जो थी, जो हमें उनके आंदोलन और उनके पूरे व्यक्तित्व में और उनके कृतित्व में दिखाई देती है, तो ये कहाँ से आई थी? सिर्फ वो करने से थोड़ी आई, सिर्फ पढ़ने से नहीं आई। अगर पढ़ने से आई होती तो बाबा साहब ने जिस 10 लोगों को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा था, तो वो भी 10 व्यक्ति बाबा साहब बन जाना चाहिए था। तो क्या मिसिंग क्या था उस 10 व्यक्ति में? तो मिसिंग था उनका चित्त, मन। मन की जो अकुशलता जो थी या मन के भीतर जो भाव जो था, प्रेरणा थी, वो प्रेरणा से वो पढ़ नहीं पाए, वो सीख नहीं पाए। और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन वो शिक्षा अगर उस प्रकार से अगर हम नहीं लेते हैं तो हम दहाड़ भी नहीं सकते। जिस प्रकार से बाबा साहब स्वयं दहाड़े अकेले हो गए शेर की जैसे, क्योंकि उन्होंने उस प्रकार से शिक्षा को भीतर से लिया था। भीतर से वो परिवर्तित होकर अपने
चित्त को शुद्ध रखते हुए, चित्त की प्रेरणा से वो हर उनकी कृतियाँ होती थी। तभी तो 18-18 घंटे, हम तो 1 घंटा भी पढ़ने के लिए बैठते हैं, कुछ आर्टिकल लिखने के लिए बैठते हैं, हाँ? तो बहुत सारे विचार, बहुत सारा मन हमारा उथल-पुथल हो जाता है। तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए कि सही में मन था कि बस उनको लगता था कि पढ़ ले, लिख ले, ऐसा ही था? नहीं, ऐसा नहीं था, हाँ? तो उनका वो मन पूरी तरह से उसी डायरेक्शन से था जिसे हम कुशल चित्त कहते हैं, या ध्यान का चित्त कहते हैं, या लोकोत्तर चित्त कहते हैं, जिसमें वो कभी भी विचलित नहीं होते थे। वो सत्य और प्रज्ञा के साथ में हमेशा वो निरंतर बने रहते थे। और ऐसा भी वो स्वयं कहते हैं कि मेरा सबसे बड़ा सुख जो है मेरा ज्ञान है। भले मैं शरीर से दुखी हूँ, लोग मेरा अपमान करते हैं और लगता है कि मैं दुखी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि मैं संसार में सबसे ज़्यादा सुखी हूँ। लेकिन किस अर्थ से? मेरे ज्ञान के अर्थ से। जो मेरे पास ज्ञान है, जो मैं ज्ञान को पीता हूँ, पढ़ता हूँ, हाँ, और उसका जो स्वाद मुझे मिलता है, हाँ, उससे बड़ा मेरे लिए कोई भी सुख नहीं है। जिस प्रकार से बुद्ध ने निर्वाण को परम सुख कहा, तो वही सुख, जो परम सुख बाबा साहब के जीवन में वो स्वयं अनुभव करते थे, स्वयं उस सुख का वो जीवन जी चुके हैं। लेकिन हम उनके घटनाओं को देखते हैं तो हमें लगता है कि बाबा साहब जीवन में सुखी नहीं रहे होंगे, क्योंकि उनकी इतनी सारी बीमारियां थी, उनको इतना लोग अपमानित करते थे या उनको परेशान करते थे, तो बाबा साहब बहुत दुखी रहे होंगे जीवन में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बाबा साहब जीवन में निराश और दुखी होते तो इतना महान काम हमारे लिए कर नहीं पाते। तो उनका सभी समर्पण, या जो भी दुख है या जो भी यातनाएं हैं, वो पूरी तरह से उनके ज्ञान के सुख के कारण वो हमेशा सुखी और आनंदित रहते थे। अपने भीतर के कुशल चित्त के साथ वो आनंदित रहते थे, भले वो समाज में या लोग से स्वीकार करे या ना करे, उनका मान करे या अपमान करे। जो लोक स्वभाव से बाबा साहब पूरी तरह से ऊपर उठे हुए थे। हमें पता है लोक स्वभाव, लाभ और हानि, सुख दुख और मान अपमान, इनसे वो पर थे। और इसलिए उनका जो व्यक्तित्व जो है, उसमें व्यक्तित्व में हमें पूरी तरह से बुद्ध का मन या शुद्ध मन हमें दिखाई देता है, या हमने देखने का प्रयास करना चाहिए। और अंतिम और छोटी बात करके मैं अपनी बात को पूर्ण करूँगा। तो धम्म क्रांति के भीतर जो उन्होंने धर्मांतर और बुद्धायन इस धम्मा का जो हमें सबसे बड़ा अनमोल खजाना दिया है, वो ऐसा लगता है कि बाबा साहब की वो आखिरी अंतिम हमारे लिए भेंट थी या हमारे लिए कार्य था। लेकिन हमारे लिए वो अंतिम नहीं, हमारे लिए हमेशा वो प्रथम है। और इसलिए बुद्धायन इस धम्मा को भी हमने बहुत गहराई से समझना चाहिए। विशेषता इसमें लिखे हुए जो धम्म, अधम्म और सद्धम्म के जो चैप्टर है, वही बाबा साहब की पूरी आइडियोलॉजी है। अगर बाबा साहब का दर्शन, जिसे हम बौद्ध मनोविज्ञान या बौद्ध का आचार, बौद्ध की शुद्धता, बुद्ध का दर्शन क्या हो सकता है, उसका पूरा निचोड़ अगर हमें बुद्धायन इस धम्मा में बाबा साहब ने जो हमें उन्होंने दिया है, वो है ये 3 चैप्टर जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द को हमने उसको अच्छी तरह से पढ़ के, समझ के, उसका हमने अध्ययन करके उसको जानने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम बाबा साहब के उस धम्म के मन को समझ सके कि बाबा साहब सही में क्या धम्म चाहते थे, जो हम आचरण कर रहे हैं और उसका अनुभव भी ले रहे हैं। और शरण गमन में जो उनकी जो श्रद्धा थी वो बहुत ही असीम थी। ऐसा कहते हैं कि बाबा साहब स्वयं बुद्ध की प्रतिमा को, बुद्ध के रूप को बना के बुद्ध के प्रति उनकी जो श्रद्धा वो अभिव्यक्त करते थे। तो ऐसा नहीं था कि बाबा साहब सिर्फ बौद्धिक और इंटेलिजेंस प्रज्ञावान थे, बल्कि वो पूरी तरह से श्रद्धावान थे, और श्रद्धा होने के कारण ही वो बौद्ध बने हैं। अगर उनको श्रद्धा का एहसास नहीं होता, उनके परिवार से मिली हुई जो विरासत जो थी, और उस विरासत का जो शुद्ध स्वरूप जो है उन्होंने अपने बौद्ध धर्म में या बुद्ध की शरण जाकर
और बुद्ध को प्रथम गुरु मानकर उन्होंने पूरी तरह से समर्पित किया। तो ये बाबा साहब का अकुशल चित्त, जैसे हमने देखा है कि श्रद्धा जो बौद्धिक होती है और भावनिक होती है और वो ऐच्छिक भी होती है, कि स्वयं बुद्ध होने की जो बाबा साहब की अभिलाषा हमें बुद्धा एंड धम्मा की जो आखिरी पंक्तियां है प्रतिज्ञा को, उसको पढ़ के भी हमें समझ में आता है कि बाबा साहब किस प्रकार से बुद्ध को देखते थे और स्वयं को भी महसूस करते थे कि मैं और 22 प्रतिज्ञा में भी मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। क्या पुनर्जन्म के बारे में भी जो उनका विश्लेषण जो है उसको भी हमने समझना चाहिए, ताकि बाबा साहब का जो जन्म हुआ है और उसके बाद में भी उनका जन्म का जो प्रक्रिया जो है वो निश्चित ही है उनके कर्म के साथ बनी हुई है। लेकिन हमारे जीवन में जो नया जन्म हुआ है उनके वजह से, तो उस जन्म को भी हमने देखना चाहिए कि बाबा साहब की वजह से हम पैदा हुए हैं। हम बाबा साहब के मानसिक पुत्र हैं और उस मानसिक पुत्र का जो एक एहसास जो है वो मन से ही हो सकता है, क्योंकि बाबा साहब हमारे कोई फिज़िकल और कोई रिलेशन या कोई रिश्तेदार नहीं है। आज जो भी बाबा साहब को हम जय भीम कहते हैं या बाबा साहब हम सम्मान या आदर करते हैं या उनके विचारों को हम चलकर लोगों को बताते हैं, तो वो इसलिए नहीं कि वो हमारे कोई रिश्तेदार है, या इतना ही नहीं कि बल्कि बाबा साहब ने हमारे लिए सिर्फ कुछ सहूलतें दी है, हमें अच्छा जीवन दिया है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा बाबा साहब का एहसास जो है अगर हमें करना है, करना ही होगा, तभी बाबा साहब हमको दिखने लगेंगे। बाबा साहब किसी दूसरी जगह पे दिखने वाले नहीं हैं। बाबा साहब मन में ही दिख सकते हैं, मन के आईने में हमें दिख सकते हैं। अगर हम उस आईने में बाबा साहब के व्यक्तित्व को, उनके कार्य को देखने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही है कि जो चित्त आपका मेरा बुद्ध का है, उसी चित्त का निर्माण बाबा साहब ने अपने बचपन से लेके उनके अलग अलग जो उनके जीवन की घटनाएं रही है, जन्म से लेके आखिरी सांस तक, और आखिरी सांस में भी वो यही कहते कि मैं बौद्ध धर्म के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। और बहुत कुछ करना बाकी यही है कि हम सभी को अच्छा जीवन देना है, सुख का जीवन देना है, और सुख का जीवन ही है मन के शुद्धता का जीवन। जब तक आध्यात्मिक हमें लाभ नहीं मिलेगा, बाबा साहब 3 प्रकार के लाभ की बात करते हैं। एक आर्थिक लाभ, सामाजिक लाभ, जो हमें दोनों लाभ मिले हैं बौद्ध बनने से या बाबा साहब के आंदोलन से, बाबा साहब के कार्य से। लेकिन तीसरे प्रकार का जो लाभ है, आध्यात्मिक लाभ, जो बाबा साहब स्वयं ले चुके हैं, और उस लाभ को लेने के लिए बाबा साहब के उस चित्त को समझना, उस मन को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि बाबा साहब का आध्यात्मिक चित्त क्या था, आध्यात्मिक मन क्या था, कुशल मन क्या था, कुशल प्रेरणा क्या थी, कुशल किस प्रकार से बाबा साहब कार्य करते थे, किस प्रकार से उनकी प्रज्ञा थी। इन बातों को जब तक हम नहीं देख पाएंगे, तब तक बाबा साहब जो तीसरे प्रकार का लाभ हमसे जो चाहते हैं वो लाभ हमें मिल नहीं पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी हम अपने आप से उम्मीद करें कि हमने बाबा साहब को इस प्रकार से भी देखने का प्रयास करना चाहिए कि जो बाबा साहब हमारे मन में ही बसे हुए हैं, और वही जो चित्त जो है, वही मन जो है, बाबा साहब के व्यक्तित्व में दर्शन हमें दिखेगा। तो बहुत बहुत साधुवाद आपके इस सत्र में बने रहने के लिए, जो आपने सुना है और समझा है। मैं अपनी बात यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।